पिछले 24 घंटे में हमने समाज के लिए क्या सोचा, समाज के लिए क्या समय दिया और हम क्या कर सकते हैं। तो सोते समय सिर्फ 1 मिनट हम ये चिंतन जरूर करें कि मैंने पिछले 24 घंटे में क्या किया। यदि हमें विपक्षी को देखना है, शत्रु को देखना है, तो उसके जैसी विद्वता हमारे अंदर होनी चाहिए, उनके जैसा हुनर हमारे अंदर होना चाहिए, उनके जैसा ज्ञान हमारे अंदर होना चाहिए। देयर इज अ पुअर स्टूडेंट हु वांट्स टू स्टडी इन JNU, न्यू दिल्ली. He will have to expense only ₹240 only for the next 6 months only. तो कितनी आज का जो विषय है, बहुजन अपने समाज के स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ की स्थापना कैसे करें। बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। आने वाली जनरेशन को, आने वाली पीढ़ियों को बचाने के लिए यह बहुत ज़रूरी विषय है। मुझसे पूर्व प्रोफेसर साहब ने बहुत ही महत्वपूर्ण सारगर्भित जो बातें बताई हैं, अविस्मरणीय है और समाज की ओर से हम आपको साधुवाद करते हैं कि आप अपने स्तर से, अपने हुनर से समाज के लिए समाज ऋण के तौर पर इतना बड़ा काम कर रहे हैं। प्रोफेसर साहब को लॉ प्रभा सेवा समिति की ओर से हम वंदन नमन करते हैं। साथ ही साथ बहुत ही कम लोगों को जानकारी होगी यहाँ पर जो हमारे साथी साउथ से आए हुए हैं, गोथापल्ली जी और हमारे साथी मसलमणि जी आए हुए हैं, वहाँ पर संगठन के लिए ये भी काफ़ी प्रयास कर रहे हैं। चूँकि लोगों को जोड़ने के लिए एक भाषा की समस्या है, जैसा कि उनके द्वारा बता दिया गया था कि जो भाषा की समस्या है, उस भाषा की समस्या में कहीं ना कहीं ये चीज़ें आती ज़रूर हैं कि हम आपस में कोरिलेट, गेट टुगेदर नहीं हो पाते हैं। लेकिन जब आप ज़मीनी स्तर पर काम करते हैं तो भाषा की समस्या भी हमारे बीच नहीं आ पाती है, और उसका यही परिणाम है कि हमारे बीच में आज तमिलनाडु से, आंध्र प्रदेश से प्रतिनिधित्व समाज के नाम पर हो पा रहा है। साथियों, हमारे बीच पांडिचेरी से हमारे जो साथी आने थे, वहाँ के प्रदेश अध्यक्ष श्रद्धेय प्रदीप कुमार जी जो आ नहीं पाए, पेशे से वे एक वैज्ञानिक हैं, समय अभाव के कारण वे नहीं आ पाए। हमारे बीच जो यहाँ साथी बैठे हुए हैं, श्रद्धेय अशोक नरवाल साहब, ये हमारे साथी सीनियर सोशल वर्कर हैं। और हैरत की बात ये कि जहाँ भी LBSS को, संगठन के लोगों को इनकी सेवाओं की आवश्यकता पड़ी, निसंकोच इन्होंने सहयोग किया। तो हम इस बात को बेहद खुशी के साथ अभिव्यक्त करना चाहते हैं कि समाज का व्यक्ति अगर कहीं भी है और समाज ऋण के अंतर्गत अपना हुनर, अपनी बुद्धि, अपना पैसा, अपना समय, वो किसी भी रूप में अपने समाज के संगठनों को, अपने समाज के लोगों को दे सकते हैं, इसमें बहुत ही हमारे लिए गौरव की बात है। और एक अनाउंसमेंट हम आपके सामने करना चाहते हैं, जो जानकारी शायद आपको नहीं होगी, कि श्रद्धेय अशोक नरवाल साहब के द्वारा जो डिपार्टमेंट ऑफ इनकम टैक्स है, जहां से संगठन को ATG मिला हुआ है, जब कोई व्यक्ति संगठन को दान करता है तो आयकर में छूट के लिए आपको एक रसीद की ज़रूरत पड़ती है, एक प्रमाण पत्र की ज़रूरत पड़ती है। उस प्रमाण पत्र के लिए हमने साल 2 साल काफ़ी मेहनत की, हर बार हमारा वहाँ से रिजेक्ट हो जाता था। लेकिन जब हमें पता लगा कि फरीदाबाद से सर हैं, तो हमने इनको संपर्क किया पर्सनली, और बहुत खुशी सिर्फ सर के एक फ़ोन कॉल से ATG मिल गया। ATG से पहले एक रजिस्ट्रेशन और होता है 12 में, और ये अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। सर ने एक फ़ोन किया, प्रिंसिपल कमिश्नर साहब हैं, बस उन्होंने तुरंत काम करा दिया। इवन हमको तो वहाँ पे कैंसिल कर दिया गया था हमारी फाइल को, लेकिन दोबारा से रिकॉल आया हमारे पास, हमको वहीं रुकना पड़ा लखनऊ में। तो ये है सामाजिक काम, ये है समाज ऋण, कि आप जिस सीट पर बैठे हुए हैं
यदि आपके एक फ़ोन करने से, आपके एक हुनर से यदि सहायता हो सकती है तो हमको डेफिनेटली करनी चाहिए। तत्पश्चात साथियों, ज़मीनी स्तर पर हमारे अंदर जो सामाजिक ईमानदारी है वो कहीं ना कहीं कमियां हैं। मैं ये बात सबके लिए नहीं कह रहा हूँ, ये बात मैं अपने लिए कह रहा हूँ, क्योंकि मैं भी 24 घंटे में से 24 के 24 घंटे समय नहीं दे पाता, रोजी रोटी के लिए भी मुझे जाना पड़ता है। और मेरे जैसे असंख्य लोग हैं जो सामाजिक ईमानदारी पूरी तरह से नहीं निभा पाते हैं। उसका कारण है कि रोजी रोटी के लिए हमें जाना पड़ता है, अन्य कारण भी है, परिवार भी है, बैलेंस भी बिठा के चलना पड़ता है। लेकिन हम सिर्फ ये कहते हैं कि यदि देश में हमारी कुल आबादी जो है, टोटल पॉपुलेशन ऑफ आवर कंट्री इज टू रिप्रेजेंट योरसेल्फ ऑन बिहाफ ऑफ पे बैक टू द सोसाइटी। यदि समाज ऋण के नाम पर कुल आबादी का 10% लोग ही ईमानदारी से, वो भी सोशल ऑनेस्टी के साथ यदि काम करना स्टार्ट कर दें तो मैं समझता हूँ बहुत बड़ा काम हो जाएगा। इसके लिए मैं प्रोफेसर साहब को एक बार पुनः धन्यवाद साधुवाद देता हूँ कि बहुत बड़ा काम है। इसके साथ ही साथ जो एक टर्म है सामाजिक ईमानदारी, हमारे बहुत सारे जो सीनियर वक्ता हैं अक्सर कहते हैं, और भी कंटेम्प्रेरीज जो हैं, समकालीन हमारे साथीगण हैं, किसी को कंडेम करना, किसी को आलोचना करना तो ठीक नहीं है। जितना समय हमारे पास है, जितना हमारे पास हुनर है, बुद्धि है, जितना हम पैसे का सहयोग कर सकते हैं करते हैं, लेकिन हमारे अंदर सामाजिक ईमानदारी भी होनी चाहिए। यदि हम 24 घंटे हैं, 24 घंटे में से 1 घंटे का समय दें, आधे घंटे का समय दें, 10 मिनट का दें, अगर आपके पास कोई समय नहीं है तो जब हम सोते हैं तो सोते समय एट द टाइम ऑफ स्लीपिंग यू मस्ट थिंक अबाउट योरसेल्फ व्हाट यू हैव डन टू द सोसाइटी इन द प्रीवियस 24 आवर्स। पिछले 24 घंटे में हमने समाज के लिए क्या सोचा, समाज के लिए क्या समय दिया और हम क्या कर सकते हैं। तो सोते समय सिर्फ 1 मिनट हम ये चिंतन जरूर करें कि मैंने पिछले 24 घंटे में क्या किया है। साथियों, हमें अधिक से अधिक शिक्षा से जो जुड़े हुए लोग हैं उनको एक चेन के रूप में जोड़ना होगा, चाहे वो प्राइमरी शिक्षा के स्तर पे हो, माध्यमिक शिक्षा हो, उच्च शिक्षा है और टेक्निकल एजुकेशन है, मेडिकल एजुकेशन है या यूनिवर्सिटी लेवल पर है। इसके लिए संगठन अभी प्रयास भी कर रहा है। हमने कई विभाग से लोगों को जोड़ा हुआ है और टेक्निकल एजुकेशन के रूप में, मेडिकल एजुकेशन के रूप में और यूनिवर्सिटी के हायर एजुकेशन के रूप में कुछ लोगों को हमने सूचीबद्ध किया हुआ है। उनका भी एक बहुत जल्द हम लोग कार्यक्रम करने जा रहे हैं। प्रत्येक प्रदेश, मंडल और जिला में हमें अपने खुद से मतलब है अपने समाज के, व्यक्तिगत तौर पर हम नहीं कह रहे हैं। व्यक्तिगत तौर पर करने का अर्थ यह है कि व्यवसाय करना, आजीविका चलाना। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि सामाजिक तौर पर, संस्थागत तौर पर हमें प्रत्येक प्रदेश में, इन एवरी स्टेट वी विल हैव टू फॉर्म our own educational institutions, प्रत्येक राज्य में, and hereafter in all the divisions of the each state of our country, हमारे देश के प्रत्येक प्रांत के प्रत्येक मंडल में हम आएंगे, एक इंस्टीट्यूशन की स्थापना करेंगे। Later on we would like to establish an institution in every district, प्रत्येक जिला में हम एक विद्यालय स्थापित करने का प्रयास करेंगे और सच के धरातल पर इसकी शुरुआत कर दी गई है। कई जिलों में, कई मंडल्स में संगठन का अनुभव रहा है। जैसे
कोचिंग सेंटर्स। लॉर्ड बुद्धा फ्री कोचिंग सेंटर्स आपके भारत की राजधानी की छाती में NCR में गाजियाबाद में लॉर्ड बुद्धा फ्री कोचिंग सेंटर का संचालन किया गया और कई बच्चों के वहाँ से सरकारी सेवा में चयन भी हो गए। मुजफ्फरनगर में कोचिंग सेंटर की स्थापना की गई। बहुत सारे बच्चे हमारे यहाँ पर अलग अलग विभागों में कार्यरत हैं। हमारे बीच आज के कार्यक्रम के जो एंकर हैं, संचालक महोदय हैं, ये उसी लॉर्ड बुद्धा फ्री कोचिंग सेंटर मुजफ्फरनगर के प्रोडक्ट हैं। सर एक बार जरा आप खड़े हो जाएंगे। कृष्ण कुमार जी भारतीय रेलवे में सेवक हैं और ये उसी का परिणाम है सर प्लीज। तो इस प्रकार ये संगठन के छोटे छोटे प्रयास से आने वाली पीढ़ियों के लिए रोजगार के साधन उपलब्ध कराए गए हैं। साथ ही साथ हम लोगों ने अपने श्रद्धावान लोगों को, समर्पित लोगों को जोड़ करके एक ऐसी कोशिश शुरू की है। लगभग हमको 8 से 10 बरस हो गए हैं। उस 8 से 10 बरस के समय के बीच में हम लोगों ने बिहार के कई क्षेत्रों में, जैसे नरकटियागंज है, वहाँ पर श्रद्धावान साथी श्रद्धे सिपाही चौधरी जी के द्वारा अपनी आवासीय भूमि को संगठन लॉर्ड बुद्धा सेवा समिति के नाम बैनामा कर दिया गया। आप समझते होंगे, यानी भूमि का दान कर दिया गया। इसके बाद पश्चिमी चंपारण जिला जो नेपाल से सटा हुआ है, वहाँ पर एक दूसरा रीजन है, क्षेत्र है बगहा। बगहा में श्रद्धेय राम किशुन जी के द्वारा अपनी खेती की जमीन को संगठन लॉर्ड बुद्धा सेवा समिति के नाम लिख दिया गया है 2016 में। ये चेन यहाँ समाप्त होने का नाम नहीं ले रही है। इस चेन को और बड़ा किया जाने के लिए हमारे श्रद्धावान साथी श्रद्धेय धर्मेंद्र भारती सर हमारे आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं, अपने कई साथियों को लेकर के बिहार से। तो वहाँ आगे भी ऐसी कोशिशें हैं कि जो नरकटियागंज है, अगली परियोजना संगठन की वहीं पर संचालित की जानी है। अगला प्रोजेक्ट, आवर नेक्स्ट project is just going on to be started in Bihar at the place we can call that as Narkatiyaganj, the region from Bihar। तो साथियों, इस प्रकार से हमारे जो निष्ठावान सामाजिक ईमानदार जो साथी हैं, उनके द्वारा समाज ऋण के अंतर्गत किए गए ये जो प्रयास हैं, हम समझते हैं कि इन लोगों से हमको स्वयं को और हमारे साथियों को प्रेरणा ली जानी चाहिए। अब साथियों, हम आते हैं कि हमारे क्या प्रयास हो सकते हैं कि अपने समाज के स्कूल कॉलेज हम कैसे स्थापित कर सकते हैं। देखिए, जहां हमारे पास जितने संसाधन हैं, जितने साधन हैं, उसके माध्यम से अगर हमारे पास भूमि कम है तो पहली क्लास से 5वीं क्लास तक के हम ऐसे स्कूल खोलेंगे जहां पर कम संसाधन में हमको कामयाबी मिल सकती है। जैसे हम आपके बीच एक जानकारी शेयर करना चाहते हैं कि एक होता है CBSE बोर्ड, एक ICSE बोर्ड, फिर होते हैं क्षेत्रीय बोर्ड्स होते हैं। जो भूमि और मानक है उनके अनुरूप हम कोशिश करेंगे कि CBSE बोर्ड से इस तरह की शुरुआत हो। यदि मानक और संसाधन हमारे पास कम हैं तो उस प्रदेश के जो मानक है, उनकी जो शर्तें हैं, उस शर्त के अनुसार, कंडीशंस के अनुरूप हम पहली से 5वीं के स्कूलों की स्थापना करें। और जब वो विद्यालय चल जाए, साधन संसाधन हमारे पास और हो जाए, तो उन्हीं विद्यालयों को हम अपग्रेड करके पहली से 8वीं तक लाएंगे। उसके बाद फिर उसको पहली से 12वीं तक के लिए अपग्रेड कर पाएंगे। जैसे कि आपको जानकारी होगी कि बहुत सारे संगठन इस तरह के अभिनव प्रयास कर रहे हैं। अभी मैं 2 मिनट के बाद उस पॉइंट पर भी आऊँगा कि कौन कौन से अभिनव प्रयास किए जा रहे हैं। There are some innovative trials are going to be take place by so many organizations in our country. Some of them are very popular and oft-quoted. साथियों, बहुत सारे इस तरह के संगठन हैं जिनके द्वारा
ऐसे प्रयास किए जा रहे हैं, वे संगठन काफ़ी चलन में है, प्रचलित है। आपको जानकर हैरानी होगी कि उनके प्रयास किस तरह के हैं। अभी हम आपके बीच उनके बारे में वर्णन करेंगे, लेकिन वर्णन करने से पहले एक हैरतअंगेज जानकारी जो हमारे साथी श्रद्धेय एस अरुण मसलमणि जी के द्वारा जो प्रबोधन किया गया था, आपने कुछ बातें उनकी समझ ली होंगी। सबसे पहले उन्होंने बोला था, He has come from the slum of India, मतलब वो भारत की झोंपड़ी से निकल कर आए। तो साथियों, इस चीज पर हमें मंथन करना होगा कि ऑलमोस्ट हम सभी झोंपड़ियों से ही निकल कर आए हैं, और जो आज हम इस मकाम तक पहुँचे हैं, इस प्लेटफॉर्म तक पहुँचे हैं, तो उसके पीछे कहीं ना कहीं हमारे महापुरुषों की कुर्बानियाँ हैं, और उस कुर्बानी की वजह से आज हम इतने अच्छे स्वच्छंद वातावरण में जीवन यापन कर रहे हैं। तो साथियों, जो नई शिक्षा नीति है उसके अंतर्गत हमारे साथी ने आपको जानकारी दी थी, लेकिन उसके जो कुछ बिंदु हैं, जो बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु हैं, जो नकारात्मक असर डालने वाले हैं, उनमें से 1 या 1.5 बिंदु को मैं आपके बीच शेयर करना चाहता हूँ। There is a 1 point, 1 or more than 1 point are very dangerous to our society in new education policy। तो वो कौन सी नई शिक्षा नीति है कि उसमें घातक है, खतरनाक है, वो नई शिक्षा नीति का कौन सा बिंदु है? साथियों, वो जो बिंदु है कि जो यूजीसी है, यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन जो है, उसके द्वारा जो उसकी स्वायत्तता है, जो डिग्री कॉलेजेस हैं, उसकी स्वायत्तता को कम कर दिया जा रहा है या उसकी स्वायत्तता को खत्म कर दिया जा रहा है। इसका मतलब हम कुछ इस तरह से समझ सकते हैं कि यूजीसी इज एन autonomous body is running by the government of India as per the UGC Act, and हम ये समझ सकते हैं कि जो UGC है एक स्वायत्त शासी संस्था है, और जो UGC Act है उसके अंतर्गत संचालित किया जा रहा है, और इसका जो एक्सपर्टाइज है, जो हमारे प्रोफेसर साहब हैं, ये बेहतर जानते हैं कि इसकी स्वायत्तता अब समाप्ति की ओर है। तो होगा क्या आने वाले समय में? जो कॉरपोरेट जगत है, जो कॉरपोरेट सोसाइटी है, कॉरपोरेट बड़े बड़े जो घराने हैं, वो आएंगे, इन कॉलेजेस को हायर करेंगे, अर्थात ठेके पर ये कॉलेजेस दे दिए जाएंगे। उनकी कंपनी अडानी अंबानी जैसे लोग सेठ आएंगे, और इस एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत उनको अलॉटमेंट दिया जाएगा, और शुरुआत प्राइमरी स्कूल से होगी। आप देखिए कि पहले ये सरकारी प्राइमरी स्कूल अच्छे नहीं हैं, शिक्षक स्वेटर बुनती रहती हैं, महिलाएं ये करती हैं, इनको पढ़ाना नहीं आता, ये स्वेटर बुनती हैं, टीचर्स आते हैं पढ़ाते नहीं हैं। इस तरह के एलिगेशन सरकारी शिक्षकों पर लगाए जा रहे हैं। तो साथियों, इस शिक्षण व्यवस्था के ऊपर, जहाँ पर सरकारी स्कूलों में, कॉलेजेस में, विश्वविद्यालयों में जो हमारे बहुजन प्रोफेसर्स हैं, शिक्षक हैं, जो पढ़ाते हैं, बहुत ही कम फीस में हमारे बच्चे शिक्षा ले लेते हैं। तो इन अपर कास्ट के जो लोग हैं, जो मनुवादी लोग, वो ये चाहते हैं कि जो बहुजन समाज की जो नेक्स्ट पीढ़ी है, जिनको बोलने का अधिकार मिला है, जिनको राइट टू स्पीक मिला हुआ है, अकॉर्डिंग टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, दे कैन स्पीक फ्लुएंटली जस्ट लाइक अ लॉयन। ये लॉयन की तरह से जैसे बोल सकते हैं, दहाड़ सकते हैं, तो अब इनको यहाँ पर रोकना होगा। इसीलिए आपके शिक्षा तंत्र पर, सरकारी तंत्र पर प्रहार किया जा रहा है, और शिक्षण व्यवस्था को तोड़ने की एक कोशिश की जा रही है। आपको जानकर हैरानी होगी कि जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में हमारा बच्चा 6 महीने की पढ़ाई मात्र 240 रुपये में कर लेता है। देखिए, हैरतअंगेज बात है कि नहीं?
if there is a poor student who wants to study in JNU, New Delhi, he will have to expense only ₹240 rupees only for the next 6 months only. तो ये कितनी हैरानी की बात है। अब 240 रुपये में 6 माह की पढ़ाई JNU करा देता है, तो वहाँ नजरें हैं इनकी, ये समझना पड़ेगा। और प्राइमरी स्तर पर, माध्यमिक स्तर पर आप देखिए, हायर एजुकेशन पर आप देखिए, तो ये कहीं ना कहीं इस शिक्षा तंत्र को खत्म करने की साजिश है। साथियों, इस तरह के प्रयोग अपने स्कूल, कॉलेजेस, शिक्षण संस्थाएं, यूनिवर्सिटी के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। जैसे कि जो पहले राज्य सरकारों की जो मानक थे सेवा शर्तों के लिए स्कूल स्थापित करने के लिए, अगर आप कोई इंटर कॉलेज की स्थापना करते हैं तो आपके पास ग्रामीण अंचल में 3000 वर्ग मीटर भूमि होनी चाहिए, शहर में 1000 वर्ग मीटर जमीन होनी चाहिए। उससे कि आप अपने समाज के इंटर कॉलेज की स्थापना कर सकते हैं। अगर आपको डिग्री कॉलेज की स्थापना करनी है तो आपके पास ऑलमोस्ट 12 बीघे की ज़मीन होनी चाहिए, जिससे कि आप डिग्री कॉलेज की स्थापना कर सकते हैं। और यदि आपको एक विश्वविद्यालय की स्थापना करनी है, इफ़ यू वांट टू लॉन्च एन यूनिवर्सिटी, प्राइवेट यूनिवर्सिटी, देन यू विल हैव टू मैनेज 75,000 स्क्वायर मीटर लैंड, 75,000 वर्ग मीटर जमीन का होना आपके पास आवश्यक है। और राज्य सरकारें, यूजीसी या केंद्र सरकार समय समय पर इनमें संशोधन करती रहती है, कम या घटाती बढ़ाती रहती है। तो साथियों, इस तरह से हम छोटे छोटे अभिनव प्रयोग के द्वारा एक और हमें आपको जानकारी देनी है कि जहाँ जहाँ देखा होगा आपने मंदिर बने हुए हैं, यदि मंदिर की स्थापना की जाती है तो वहाँ पर कार्यक्रम लगाया जाएगा, कुछ श्रद्धावान लोगों को इकट्ठा किया जाता है और जमीन खरीदी जाती है मंदिर के लिए। There are a lot of people want to establish a Hindu temple and they collect some people and manage a worship and they request to donate some amount to establish a temple। यदि वहाँ के जो हिंदू श्रद्धावान लोग हैं कुछ लोगों को इकट्ठा करते हैं और एक मंदिर की स्थापना के लिए उन लोगों से दान के लिए निवेदन करते हैं और कहते हैं, ये कहते हैं कि आप 1 फुट ज़मीन खरीद लो। 1 फुट ज़मीन की कीमत कितनी आ रही है? 1000 रुपये। आप 1000 रुपये दे दो और इस मंदिर की दीवार पर हम आपका नाम लिखेंगे कि मंदिर की भूमि खरीदने में 1 फुट ज़मीन इन्होंने खरीदी है। तो साथियों, ये देखिए, वहाँ 100 लोग जमा होते हैं तो 1-1 फुट ज़मीन खरीदते हैं तो 100 फुट ज़मीन हो जाती है उनके पास। अगर 1000 लोग जमा होते हैं तो वो ज़मीन ज़्यादा खरीद ली जाती है। तो इसी तरह से जो हमारे बहुजन समाज के लोग हैं वो जगह जगह जाकर लोगों को कैडर दे रहे हैं, जगह जगह जाकर छोटी छोटी गोष्ठियाँ कर रहे हैं और लोगों को जमीन दान करने के लिए, साधन संसाधन निर्माण करने के लिए इस तरह के अभिनव प्रयोग किए जा रहे हैं संगठन के कार्यकर्ताओं के द्वारा। साथियों, अभी अब हम बात आते हैं मेट्रो सिटी पर। भारत की छाती में हम यहाँ पर आज जमा हुए हैं और जो भारत की छाती में इधर में हम जमा हुए हैं, तो पहले से आप समझ लीजिए इस बात को कि जितने मेट्रो सिटी हैं, 4 मेट्रो सिटी हम मान के चलते हैं और इन चारों मेट्रो सिटी में स्कूल की अगर हमको स्थापना करनी है तो स्कूल की स्थापना के लिए जो लेटेस्ट मानक है, गूगल पे भी लिखा हुआ है कि 1600 वर्ग मीटर ज़मीन अगर हमारे पास शहर में है, मेट्रो सिटी में है, तो हम यहाँ पर स्कूल की स्थापना कर सकते हैं। तो ये भी चीज़ें हैं कि हम मेट्रो सिटी में भी कर सकते हैं और गांव में तो हम कर ही रहे हैं। इसके बाद आते हैं कि अन्य जो संस्थाएं हैं, अन्य जो संगठन हैं, स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालयों की स्थापना कैसे कर रहे हैं और इनके समानांतर हमारे क्या प्रयास। देखिए, सभी साथी हमारे प्रतिद्वंदियों से पूरी तरह से परिचित हैं। जैसे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ सभी जानते हैं, उनकी
अलग अलग डिपार्टमेंट हैं और उनके अलग अलग विभाग हैं अलग अलग कार्य करने के लिए, और उन्हीं में से एक उनका विभाग है विद्या भारती, एन ऑर्गेनाइजेशन which is called as Vidya Bharati. It just belongs to RSS and it is running so many schools, colleges and universities on national level. I need to say nationwide, राष्ट्रव्यापी स्तर पर इस संगठन के द्वारा बहुत सारे स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ का संचालन इस समय किया जा रहा है। जो डेटाज हमारे पास इस समय हैं वो हम आपके बीच थोड़ा शेयर करना चाहते हैं। सबसे पहले 1952 में एक व्यक्ति का नाम है, उस व्यक्ति का नाम है दयानंद सरस्वती, और उनके साथी एक और साथी हैं जिनका नाम है महात्मा हंसराज जी। स्वामी दयानंद सरस्वती और महात्मा हंसराज जी, इन दोनों के अभिनव प्रयोग के द्वारा, ये शब्द मैंने अभिनव शब्द का जो प्रयोग किया है यहाँ पर हमको थोड़ा समझना चाहिए कि उनके प्रयास के द्वारा डीएवी, विद्या भारती, ये आपस में मिले जुले हैं। पहले हम विद्या भारती के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हम डीएवी के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेंगे। सरस्वती शिशु मंदिर इंटर कॉलेज, सरस्वती शिशु मंदिर, इस तरह के बहुत सारे स्कूल, कॉलेजेस हमारे मध्य हैं जो संचालित किए जा रहे हैं। और गोरखपुर जो उत्तर प्रदेश का इस समय पॉपुलर जनपद है, जिला है, द सीएम ऑफ आवर स्टेट यूपी मिस्टर योगी आदित्यनाथ बिलोंग्स टू गोरखपुर, और उसी गोरखपुर में 5 रुपये प्रति माह किराए के एक कमरे में स्कूल शुरू किया जाता है 1952 में, और ऐसा अभिनव प्रयोग किया जाता है किसके द्वारा? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ताओं के द्वारा। आज तो हम काफ़ी अच्छा प्रयोग कर रहे हैं, अपनी खुद की जमीन में स्कूल बना रहे हैं, दानदाताओं के द्वारा दान किए हुए बिल्डिंग्स में स्कूल चला रहे हैं। तो ये चीज़ें जो हो रही हैं उनसे हमको थोड़ा सा सबक लेना चाहिए, और इस प्रयोग को उन्होंने कहाँ ले जाके अभी रोका नहीं है। उनके प्रयोग देखिए, सरस्वती शिशु मंदिर, सरस्वती इंटर कॉलेज, सरस्वती डिग्री कॉलेज, और अंततः क्या क्लीन बोल्ड क्या है, क्या मास्टर स्ट्रोक है, व्हाट अ मास्टर स्ट्रोक दे हैव गिवन टू अस, which can be called as Rajju Bhaiya Sainik School in Uttar Pradesh in UP, named the city बुलंदशहर। साथियों, बुलंदशहर नामक शहर में जो उत्तर प्रदेश में आता है, वहाँ पर इन्होंने रज्जू भैया सैनिक स्कूल की स्थापना कर दी है, और जो अप्रैल 2020 से अस्तित्व में आ चुका है। हमको सोचना चाहिए हम कहाँ पर हैं, हमारी क्षमताएं क्या हैं, हमारे कितने प्रयास हैं। तो यदि हमें विपक्षी को देखना है, शत्रु को देखना है, तो उसके जैसी विद्वता हमारे अंदर होनी चाहिए, उनके जैसा हुनर हमारे अंदर होना चाहिए, उनके जैसा ज्ञान हमारे अंदर होना चाहिए। यदि ज्ञान हमारे अंदर नहीं है, सिर्फ लगन है, त्याग करने की भावना है, तो बुद्धिमान लोगों को हमें अपने बीच जोड़ना चाहिए। जिस तरह से संगठन लॉर्ड बुद्धा सेवा समिति ने आप सभी को जोड़ा हुआ है, आप सभी को जोड़ा हुआ है। सिर्फ यदि आप अपना बौद्धिक कौशल दे दें तो हम समझते हैं कि समाज इससे बहुत आगे बढ़ सकता है। इसके बाद साथ में हम आते हैं डीएवी। डीएवी का मतलब होता है दयानंद एंग्लो वैदिक सोसाइटी। देयर इज अ टर्म डीएवी which means Dayananda Anglo-Vedic, which is running all over the country as DAV Inter College, DAV Degree College, DAV University। तो इस तरह से देश भर में डीएवी की धूम है। अब ये है क्या, थोड़ा सा हम आपको बताना चाहते हैं।
DAV डायमंड एंग्लो वैली सोसाइटी की स्थापना हंसराज जी महात्मा जी के द्वारा की गई थी और इसकी लगभग ऑलमोस्ट 30,000 से अधिक संस्थाएं हैं, एक पूरी चेन है। और इसमें पढ़ने वाले जो बच्चे हैं ये देखिए बहुत इट्स वेरी शॉकिंग टू अस द कम्युनिटी विच आर गोइंग टू बी डिस्कस्ड हियर, क्रिश्चियन कम्युनिटी, द पुअर पसमानदा मुस्लिम कम्युनिटी, द पुअर शेड्यूल्ड ट्राइब्स कम्युनिटी, द पुअर शेड्यूल्ड कास्ट कम्युनिटी, द पुअर बैकवर्ड कास्ट कम्युनिटी, ऑल द स्टूडेंट्स आर स्टडीइंग देयर। वे सभी बच्चे जो मुस्लिम पसमानदा मुसलमान से गरीब मुसलमान हैं, वे सभी बच्चे जो अनुसूचित जनजाति से हैं, अनुसूचित जाति से हैं, पिछड़े समाज से हैं, उनके दिमाग को किस तरह से ब्रेन वॉश किया जा रहा है। यू कैन अंडरस्टैंड what they are doing with the minds of the students who are studying there. Their brain is washing. Their brain is washing. हम ये समझ सकते हैं कि उनका दिमाग दिल उसको छलनी किया जा रहा है वहाँ पर, क्योंकि जो अम्बेडकराइट मूवमेंट है उसको बैक करने के लिए जो बहुजन महापुरुषों की जो कुर्बानियों के द्वारा हम लोगों ने जो सीखा है, पढ़ा है, हम लोग समझ पाए हैं, उन सब को बैक करने के लिए, उस सब को पीछे करने के लिए एक समानांतर इस तरह की विचारधारा वहाँ पर चलाई जा रही है। तो ये चीज़ें हमको समझनी होगी और उसको हमें रोकना होगा। इसलिए हमको अपने समाज के लोगों को तैयार करना होगा, हमें पिछड़े समाज के लोगों को तैयार करना होगा, गरीब मुस्लिम समाज के लोगों को तैयार करना होगा, उनके बच्चों को हमें अपने स्कूल के कॉलेज में लाना होगा। साथियों 49 शिक्षक प्रशिक्षक कॉलेजेस हैं जहाँ पर टीचर्स के डिप्लोमा होते हैं, डिग्री होती है, जैसे DLED होता है, जैसे B.Ed होता है, IT होता है, इस तरह से 2353 माध्यमिक विद्यालय हैं, 923 इंटर कॉलेजेस हैं और जालंधर में एक यूनिवर्सिटी भी है जो कि 2013 में संचालित की जा चुकी है। साथियों इस समय ऑलमोस्ट 75,000 कॉलेजेस एक यूनिवर्सिटी के साथ ये व्यवस्थाएं की जा रही हैं। मेरा चैनल, आपका चैनल, समाज का चैनल, देश का चैनल NV News 24/7 को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसकी वीडियो को शेयर करें ताकि हर खबर को मैं आप तक आसानी से पहुंचा सकूं।